हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, है ना, ताकि उनको मेरी वीडियो उन तक मैसेज पहुँच जाए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और सबसे पहले मैं बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि प्लीज जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और प्लीज शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करना है, देखना है। प्रयास करने की जरूरत नहीं है, देखना है। देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से आप तोड़ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जनाब, हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज मैं ज्यादा क्वेश्चन मैं लेकर नहीं आया हूं, मात्र 3 ही क्वेश्चन लेकर आया हूं। तीनों एक ही मतलब बेस पर बनता है क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका कुछ अलग अलग है, कुछ अलग वे है। क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का अंदाज कुछ अलग है। अंदाज अलग होने की वजह से बच्चे लोग फंस जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है जनाब, थोड़ा देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि 19,515 रुपए को 2 भागों में बांटकर ए तथा बी को क्रमशः 7 वर्ष तथा 9 वर्षों के लिए कर्ज दिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तथा समय की समाप्ति पर समान राशि भुगतान किया जाए तो ए तथा बी ने कितनी कितनी कर्ज के रूप में राशि ली थी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे लकीर मैंने डाल दिया ताकि क्वेश्चन को समझाने में मुझे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ है। क्या जवाब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे द्वारा समय ज्यादा लग जाता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे समय देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ऐसा कंसेप्ट को डेवलप करे जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसान कर ले। तो जनाब, आप लोग कॉलम कॉपी लेकर तैयार हैं, आप क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। आप सबसे पहले अगर कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, फिर भी आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, फिर भी आप वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है कि 19,515 रुपया को 19,515 रुपया को आप सबसे पहले लिखेंगे 19,515 रुपया को 2 भागों में बांटने के लिए कहता है ए तथा बी। ए तथा बी में 2 भागों में बांटना है। ए तथा बी को 2 भागों में बांटना है। यहां पे शायद दिया हुआ नहीं है, ऐसा हाँ दिया हुआ है। ए तथा बी को 2 भागों में बांटना है। अरे 19,515 रुपए क्या है? ये मेरा टोटल धन दिया हुआ है। ये मेरा क्या है? टोटल धन के बारे में जिक्र किया है। ए तथा बी को 19,515 रुपए दिया गया। ए को कितना दिया गया मुझे मालूम नहीं है, बी को कितना दिया गया वो भी मुझे मालूम नहीं है ना, नहीं मालूम है। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ए को दिया गया था 7 वर्षों के लिए। ए को दिया गया था 7 वर्ष के लिए दिया गया था। यहाँ पे 7 वर्ष लिखना उचित नहीं है, यहाँ पे टाइम लीजिए। यहाँ पे दिया गया था 7 वर्ष के लिए दिया गया था, और बी को दिया गया था 9 वर्ष के लिए दिया गया था। सबसे पहले इसको 7 वर्ष के लिए, इसको 9 वर्षों के लिए। लेकिन बताइए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोनों के लिए? दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% है। ए को दिया गया 7 वर्षों के लिए, बी को दिया गया 9 वर्षों के लिए दिया गया था। बी को 9 वर्षों के लिए दिया गया था। ए कम समय के लिए दिया गया, इसको ज्यादा समय के लिए दिया गया। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। इसको कम समय का मतलब है कि इसका प्रिंसिपल ज्यादा होना चाहिए, इसको ज्यादा समय का मतलब है इसका प्रिंसिपल कम होना चाहिए। कम समय कम पैसा पर ज्यादा समय कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मामलों में समान हो तब। इसको भी 4%, इसको भी 4% है। फर्क कितना है? इसको 7 साल के लिए, इसको 9 साल के लिए। इसका प्रिंसिपल ज्यादा होना चाहिए, इसका प्रिंसिपल कम होना चाहिए। कम प्रिंसिपल पर ज्यादा समय और ज्यादा प्रिंसिपल पर कम समय, तभी दोनों का अमाउंट बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या कि 4% का मतलब होता है 1/25। क्या जी? और यहां पे देखेंगे ये हुआ CI और ये हुआ प्रिंसिपल। अगर अमाउंट बटा अगर प्रिंसिपल निकाले तो 25
यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 26/25। क्या जी, यानी 25 रुपये में 1 रुपया जोड़ देंगे तो अमाउंट हो गया 26 रुपया, प्रिंसिपल होगा 25 रुपया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पूछेंगे कि आपने सर ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे कारण है, करने का कारण है, जिसको आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, है ना, इस सारी बात बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्रिंसिपल के रूप में कहा जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ये ज्यादा समय नहीं है, कम समय है। कम समय का मतलब प्रिंसिपल होना चाहिए क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में इसको ले लेंगे 26 ले लेंगे, और ज्यादा समय का प्रिंसिपल क्या लेंगे, कम लेंगे। अब दोनों के समय, यानी कि एक आता है 7 वर्ष का आता है, इसको 7 वर्ष के लिए दिया गया है, इसको 7 वर्ष के लिए दिया गया है, इसको 9 वर्ष के लिए है। दोनों समय का अंतर कितना है जनाब, दोनों समय का अंतर दिया हुआ है, यहाँ पे 9 वर्ष दिया हुआ है। दोनों समय का अंतर जनाब कितना है, 2 है। इसका स्क्वायर करेंगे 2, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे 2 नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो 676 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। ये हो गया प्रिंसिपल का रेशियो बनकर आएगा। किसका रेशियो, प्रिंसिपल का रेशियो बनकर आएगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि 6 5 11 के 1, 7 2 9 1 10 के 0, 6 6 12 1 13, 1300 1 हो जाएगा, जो 19,515 रुपए के बराबर है। अगर मुझे एक को कहा जाएगा, एक का धन निकालने के लिए, तो एक का रेशियो प्रिंसिपल कितना है, 676 है। तो यानी कि इसको डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका है, अभी डिवीजन मेथड मैंने बताया नहीं, लेकिन डिवीजन मेथड के लिए आप थोड़ा वेट करेंगे तो मैं सिंप्लीफिकेशन के दौरान मैं डिवीजन मेथड में बता दूंगा। लेकिन आपका डिमांड कभी रहा नहीं डिवीजन मेथड के लिए, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के दौरान मुझे कुछ बताना है। अभी बहुत कुछ बताया नहीं है, बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा बहुत बताया है, बहुत कुछ बाकी है, आप थोड़ा वेट करेंगे। तो जनाब आप देख लेंगे, सबसे पहले यहां पे मुझे डिवाइड करना है, तो ये कितने अंकों में है, ये 4 अंकों में है। तो पहले सबसे पहले 4 अंकों को लेकर चलेंगे। ये 1951 हो गया, 1301 हुआ, कम से कम एक बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 बार में कट जाएगा। तो हम लोग गुना कर देंगे दम बिल्कुल आसानी से, 15 6 90 के 0 कर देंगे, 15 7 105, 105 और 9 105, 9 कितना होगा, 114 के 4 लिख देंगे, है ना। और कैरी कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 11, और 15 6 90, 90 11, 90 में 11 जोड़ देंगे, तो 90 में 11 जैसे ही जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। यानी कि 10,140 रुपया इसका प्रिंसिपल बनकर आएगा। देखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता देता हूं, बिल्कुल आसान से इसको देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, मतलब 4% का मतलब होता है 4/100 का मतलब होता है 1/25, 25 रुपए में 1 रुपया जोड़ देंगे तो अमाउंट के रूप में होगा 26, 26/25 मतलब है कि कम समय के लिए ये हो गया, कम समय के लिए प्रिंसिपल, ये हो गया कम समय के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये ज्यादा समय के लिए प्रिंसिपल होगा। यानी कि मतलब है कि यहाँ पे 625 रुपया है, तो यानी कि कम पैसा का मतलब है कि ज्यादा समय, और ज्यादा पैसा का मतलब कम समय। ज्यादा पैसा पर कम समय और कम पैसा पर ज्यादा समय, तभी तो दोनों का अमाउंट आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तभी दोनों का अमाउंट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे हम लोग निकाल दिए। अगर बी का वैल्यू निकालना हो तो बी का वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे, 19,515 अब बाई कर देंगे, 1301 लिख देंगे, अब गुने 625 कर देंगे। ये डिवाइड होगा 15 बार में, अब 15 से गुना करेंगे, 15 5 75 के 5 लिख देंगे, कैरी कितना हो गया 7 15 दूना 30, 7 37 लिख देंगे, कैरी कितना हो गया 3 15 6 90, 90 3 93 हो जाएगा। यानी कि दूसरा वाला राशि निकल लगा, ये दूसरा वाला राशि निकल कर आएगा कितना, 9375 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो इतना होगा। आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो 10,140 रुपए का 4% ब्याज की दर से 7 सालों में जितना अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट 9375 रुपए का 4% ब्याज की दर से 9 सालों में इसका अमाउंट के बराबर होगा, दोनों का अमाउंट बराबर होगा। लेकिन उतना मेरे पास टाइम कहाँ रहेगा कि भाई हम लोग चेक करेंगे। 9 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना इतना आसान बात नहीं है, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, वो भी प्रिंसिपल जो दिया हुआ है राउंड फिगर में, मतलब अजीब टाइप का दिया हुआ है, जहां पे कैलकुलेशन करने में मुझे परेशानी हो सकता है। हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, आपको पता चल गया होगा। लेकिन इसी को हम लोग अगर डिस्क्रिप्टिव करते हैं तो वहां पे टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव करने के दौरान देखेंगे, सबसे पहले यहां पे डिस्क्रिप्टिव कैसे करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया। डिस्क्रिप्टिव में बहुत समय लगता है, आपको मैं बता देता हूं डिस्क्रिप्टिव कैसे किया जाता है। सो इसको मैं बार बार मैं समझाने की कोशिश मैं करूंगा ताकि आप समझ में आपको आ जाए, इसमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जैसे मान लेते हैं कि लेट करेंगे, ए को मैंने मान लिया x रुपया,
बी को मैंने मान लिया 19,515 माइनस 100 रुपया कर देंगे। आप बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, तो मतलब है कि इसका अमाउंट ए का अमाउंट बराबर बी का अमाउंट आपस में बराबर है, यानी अमाउंट बराबर है। तो सबसे पहले अमाउंट जब बराबर है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी, और बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट टी कर देंगे। ये भी अमाउंट का फॉर्मूला हुआ, ये भी अमाउंट, इसका अमाउंट बराबर होगा। लेकिन फर्क इतना है कि ए को होना है 7 वर्षों में होना है, और बी को होना है 9 वर्षों में होना है। कितना वर्षों में होना है जनाब, 9 वर्षों में होना है। यानी कि इसको 7 वर्षों में होना है, इसको 9 वर्षों में होना है। मतलब है दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे, डिसिमिलाइज कर देंगे। प्रिंसिपल इसके लिए क्या माने थे, x, और इंटू 1 प्लस 4 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे, और समय कितना है 7 साल के लिए है। और यहाँ पे कितना है 19,515 माइनस इंटू x कर देंगे, इंटू 1 प्लस 4 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे, और समय इसका कितना है 9 साल है। आप ही बताइए, 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे। इसका प्रिंसिपल को मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रिंसिपल को और इसकी प्रिंसिपल से हम मतलब रखें। अगर दोनों को प्रिंसिपल से मतलब रखते हैं तो x बटा ये भाग लग जाएगा, तो 19,515 माइनस क्या कर देंगे x कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे 1 प्लस 4 बटा 100 बाई 1 प्लस 4 बटा 100, और इसका एक्सपोनेंट मैं चाहूँगा तो 9 में कर दूंगा, इसको 7 में कर दूंगा। तो आप इसको रहने देंगे x बटा 19,515 माइनस x कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों का बेस समान है। जब बेस समान होने पर भाग में एक्सपोनेंट क्या होता है, घटता है। मतलब ये बनकर आएगा 1 प्लस 4 बटा 100 कर देंगे, और यहाँ पे 2 कर देंगे। तो हम लोग को क्या करना है जनाब, यहाँ पे x बटा लिख देंगे 19,515 और माइनस x कर देंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं कर देगा 26 बटा 25 का क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब 676 बटा 625 कर देंगे। मतलब x क्या माने थे, x मैंने माना था 7 वर्ष का प्रिंसिपल, और मैंने मतलब है यहाँ पे 19,515 माइनस x क्या माने थे, a मैंने माना था किसको 19,515 b, यानी कि b वाला कितना 9 वर्ष का प्रिंसिपल मैंने माना था। तो भाई 9 वर्ष के लिए 625 रुपया के रेशियो लिया, और x का मान कितना हुआ 676, यानी कि ये हुआ कितने सालों के लिए हुआ, तो ये हो गया आपको 7 वर्ष के लिए प्रिंसिपल हो गया, और ये हो गया आपको 9 वर्ष के लिए प्रिंसिपल हो गया। तो 9 वर्ष वाला क्या है, कम प्रिंसिपल है, और कम वर्ष वाला क्या है, ज्यादा प्रिंसिपल होगा। तो यानी कि कम समय लेने का मतलब है कि ज्यादा प्रिंसिपल होने चाहिए, और ज्यादा समय लेने का मतलब कम प्रिंसिपल होना चाहिए। कब, जब दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो तब। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना टाइम टेकन हुआ, वहां पे मेरे पास टाइम तो रहेगा नहीं। जब टाइम नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी का शॉर्टकट मैंने बताया था कि जब भी इस तरह का स्थिति हो, जब इस तरह का केस हो, तो जनाब हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, क्या करेंगे 19,515 को 2 भागों में बांटेंगे, ए तथा बी को। ए को 7 वर्षों के लिए है, बी को 9 वर्षों के लिए है। 4% है, तो 4% का मतलब होता है 1/4% का मतलब होता है 1/25। 25 पर 1 रुपया ब्याज, मतलब 26 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे 25 लिख देंगे। यानी समय का अंतर कितना है, यहाँ समय का अंतर 2 साल है, स्क्वायर कर देंगे, तो यानी प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा, यानी 676 हो जाएगा, रेशियो 625 हो जाएगा। हो गया, क्लियर हो गया। यानी कि 676 625 दोनों को सम करने पर इसके बराबर करेंगे। अगर ए निकालना हो तो 676 से गुना करेंगे, बी निकालना हो तो 625 से गुना करेंगे, निकल गया। तो इसमें कहाँ कोई परेशानी हो रहा है, बिल्कुल आसानी से निकल गया। तो आप लोग भी इतने समय में दे रहा हूं, इतना मैं मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका भी राइट बनता है कि भाई आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो बहुत भी वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया आपको कि क्वेश्चन का लेवल एक ही जैसा है, लेकिन पूछने का तरीका कुछ वे अलग दिया हुआ है। मतलब है कि क्वेश्चन सब वही है, लेकिन कुछ मतलब है उसमें कुछ घुमा फिरा दिया है, कुछ चेंज कर दिया है, मैटर को कुछ चेंज कर दिया है, उलझाने वाला काम किया गया है। जैसे दूसरा क्वेश्चन को देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चे लोग देख करके वो सोचेंगे कि बाप रे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं कैसे मैं डील करूंगा, पता नहीं इतना लंबा है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। लेकिन कुछ नहीं, ऐसा कुछ अपने दिमाग में सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं रखना है, क्वेश्चन सब वही है, लेकिन पूछने का तरीका कुछ अलग कर दिया है। इसलिए बिल्कुल घबराएंगे नहीं। चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है,
दूसरा जनाब क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, देखेंगे। एक पिता 22,360 रुपया अपने दो बेटों मोहन और सोहन के नाम पर बैंक में जमा कर दिया। बेटों की उम्र रुपये जमा करते समय क्रमशः 14 वर्ष और 17 वर्ष थी। उन्होंने बैंक अधिकारियों के समक्ष यह शर्त रखा, जब दोनों की आयु 30 वर्ष हो जाए तब दोनों को समान राशि भुगतान किया जाए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.23% हो तो दोनों के नाम पर कितनी कितनी राशि जमा की गई थी। क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछने का तरीका को क्या कर दिया है, थोड़ा अलग कर दिया है, मतलब थोड़ा लैंग्वेज के रूप में दे दिया है और बच्चे लोग को उलझाने का काम किया गया है। वही चीज मेरा राइट बनता है कि मैं इस चीज को मैं तोड़ कर मैं बताऊं और इसको जरूरत मतलब है कि बिल्कुल आसान से आसान फॉर्मेट में तैयार करूं जिससे आप आसानी से सोल्व कर सके। चलते हैं जनाब, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि एक पिता ने 22,360 रुपया, यानी 22,360 रुपया के दो बेटों, कौन कौन है, मोहन है, मोहन और कौन है, सोहन भी है, दो गो है। अच्छा बताइए कितने वर्ष की आयु तक हो जाए, 30 वर्ष की आयु तक हो जाए। अच्छा बताइए 14 वर्ष के था, अगर मान लेते हैं कि अगर दोनों बेटा है, जैसे मोहन है, पहले मोहन का नाम है, तो मोहन 14 वर्ष का था, तो 14 वर्ष का था और 30 वर्ष तक जमा हुआ, तो मोहन के लिए कितना साल तक जमा हुआ, तो मोहन के लिए 16 वर्ष तक जमा हुआ। मोहन के लिए 16 वर्ष तक जमा हुआ। कितना वर्ष के लिए जमा हुआ, 16 वर्ष के लिए। सोहन के लिए 30 वर्ष में से क्या करेंगे, 17 वर्ष घटा देंगे, तो सोहन के लिए 13 वर्ष जमा हुआ, 13 वर्ष जमा हुआ। मतलब है ये ज्यादा समय लिया, ये कम समय लिया। ज्यादा समय का मतलब क्या समझे, प्रिंसिपल कम होगा, इस पर कम पैसा जमा किया गया था। समय ज्यादा लिया बराबर होने के लिए, इसके बराबर होने के लिए इस पर ज्यादा पैसा जमा हुआ था, इस पर ज्यादा पैसा जमा हुआ था, कम समय लगा। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पे जो दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, यहां पे देख लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में दिया है 16.2/3%। जब 16.2/3% का मतलब है, जब प्रतिशत मैं बताऊंगा तो उसके बारे में मैं बहुत चर्चा मैं करूंगा। 16.2/3% यानी कि मतलब 16.2/3% इसका रेट दिया हुआ है। तो 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, मतलब है 1/6, मतलब 1/6, 6 रुपये पे 1 रुपया ब्याज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7/6। तो 7 किसका आएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। यानी ज़्यादा समय लिया, ये कम समय लिया, और दोनों का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। 3 वर्ष का मतलब इसका क्यों कर देंगे, इसका क्यों कर देंगे, तो ये हो गया प्रिंसिपल का रेशियो निकल लगा। किसका रेशियो लेगा, प्रिंसिपल का रेशियो लेगा। तो 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यू क्या होता है, 343 रुपया होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 343, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे 6 3 9 के 9 लिख देंगे, 4 1 5 लिख देंगे और 4 2 6 लिखेंगे। इतना है तो 22,360 रुपया, यहाँ 60 रुपया होना चाहिए, 22,360 रुपया है। अगर मान लें कि हमको कहा जाएगा ए का निकालने के लिए, मोहन का निकालने के लिए, मोहन का कहेगा निकालने के लिए, तो मोहन का रेशियो कितना है, 216 दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे, 9 चौके 36, लगता है कि 6 बार में कट जाएगा, लग भाई 6 बार में नहीं कटेगा, 6 बार में बिल्कुल नहीं कटेगा। लगता है कि कहीं उल्टा पलटा हम लोग कहीं कैलकुलेशन तो न कर दिए हो। 4 3 2 5 होगा, ओ हो 5 होगा, 3 2 5 होगा। चलिए अब हम लोग 4 से कर सकते हैं, 4 से कर देंगे। देखिए 4 से गुना कीजिए तो 9 चौका 36 के 6, 5 चौका 20, 20 3 23, अब 5 चौका 20, 20 2 22, बिल्कुल सही है, मतलब 40 बार में कर जाएगा। तो यानी 16 चौके 64 के 64 लिख देंगे और 0 कर देंगे और 4 दूनी 8 कर देंगे। यानी कि ये हो गया, मोहन को कितना रुपया, मोहन के नाम पर 8,640 रुपया जमा किया गया था और 16 वर्षों में इसका जो मूलधन के रूप में जितना होगा उतना ही मूलधन के रूप में ये सोहन के लिए निकालना पड़ेगा। सोहन के लिए निकालना पड़ेगा, तो सोहन के लिए किससे गुना करेंगे, 343 में गुना करने पर जो प्राप्त होगा वो 13 सालों के लिए उसका मतलब है ब्याज निकालना पड़ेगा, उस प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो सोहन का अमाउंट और मोहन का अमाउंट दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि मतलब है, कहने का मतलब है कि मोहन के लिए 16 वर्ष के लिए जमा किया गया था और सोहन के लिए 13 वर्ष। 13 वर्ष का मतलब कम समय के लिए, कम समय लेने का मतलब है कि ज्यादा प्रिंसिपल होना चाहिए और ज्यादा समय का मतलब है कम प्रिंसिपल होना चाहिए। तो कम रेशियो हो गया, ये ज्यादा रेशियो हो गया। दोनों का 3 साल का अंतर है तो क्यू कर देंगे, इसका भी क्यू कर देंगे। दोनों प्रिंसिपल का रेशियो ले लेगा। दोनों किसका रेशियो ले लेगा जनाब, ये दोनों प्रिंसिपल का रेशियो ले लेगा। और दोनों प्रिंसिपल का जब रेशियो ले लेगा तो यहाँ पे किसी का निकालना हो, जैसे मोहन हो, यानी दोनों के
3 2 6 3 9 4 1 5 और 3 2 5 यानी 559 है तो 22,360 है, इसलिए मोहन का 216 है तो 216 से गुना करेंगे तो 8,640 रुपया प्रिंसिपल के रूप में होगा मोहन का। आप इसी तरह से सोहन का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, जो क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताने का मैं कोशिश मैं कर रहा हूं, आपको मैं समझाने का मैं कर रहा हूं, एक मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा हूं, जो किसी भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी बड़ा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो जबरदस्त क्वेश्चन होगा, इसको बनाने का तरीका मैं बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन मैंने बोला बार बार कि सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन का मतलब है कि बस पैटर्न को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया, पूछने के तरीके को चेंज कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी कंफ्यूज जो करते हैं एग्जाम में, जो कंफ्यूज होते हैं कि अब हम इसके बारे में अब हम क्या सोचें, अब हम क्या करें, बार बार जो गलतियां करते हैं उस गलती को मैं चाहता हूं कि क्लियर कर ले, वहां पे कोई परेशानी ना हो, आपके द्वारा गलती बिल्कुल ना हो। तो चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहां पे भी कहता है 22,830 रुपए को 2 भागों में बांटकर उसे ए तथा बी को दिया गया और उन्हें कहा गया कि 5% वार्षिक दर से खर्च करें। यहां खर्च करने की बात है, वहां पे जब बैंक में पैसा रखेंगे तो वहां मुझे इनकम होगा, और जब हम खर्च करने की बात है तो खर्च होगा, तो मतलब क्या हुआ, एक घटेगा। मतलब है यहां पे 22,000, वही हम लोग क्या अंक बनेंगे, 22,830 रुपया को 2 भागों में बांटने के लिए कहता है। कौन कौन, ए और बी है। चलिए, ए को कितने सालों के लिए है, ए का उम्र है 9 सालों के लिए कहता है, बी के लिए कितना है 11 साल कहता है। तो ए के लिए कितना है, टाइम देख लेंगे, ए के लिए है कितना है 9 साल है, 9 वर्ष है। अब बी के लिए कितना है, तो बी के लिए समय 11 वर्ष है। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना प्रतिशत कम हो रहा है, खर्च कर रहा है, और खर्च हो रहा है 5% वार्षिक दर से खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5% दिया हुआ है, तो 5% खर्च न कर रहा है, तो खर्च करने का मतलब होता है कि 5/100 का मतलब 1/20। खर्च का मतलब होता है 1 माइनस रेट बटा 100, ये खर्च के रूप में हो गया। मतलब क्या कहता है, 20 में से एक काम कर देंगे, यानी 20 में से एक खर्च करने का मतलब माइनस है, और बैंक में जमा करेंगे। इसके पहले वाला जितने भी क्वेश्चन है सब में प्लस होता है, तभी तो यहां पे जुटने का काम किए थे। ऐसा हम मेंशन नहीं किए थे, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। खर्च का मतलब माइनस, अब बैंक में जब जमा करेंगे तो वो मुझे इंटरेस्ट के रूप में देगा, और मूलधन के साथ साथ में ब्याज आएगा तो मूलधन के रूप में होगा। तो वो चीज मतलब यहां पे हुआ कि 20 रुपए में 1 रुपया खर्च किया तो 19 बटा क्या हो गया, 20 हो गया। अब बताइए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ध्यान देने की जरूरत है। इन 9 वर्षों में खर्च किया, 11 वर्ष में खर्च किया, और खर्च करने के बाद में दोनों का राशि क्या हो गया, बराबर हो गया। ये ज्यादा समय लिया नहीं, ये ज्यादा समय लिया। ज्यादा समय का मतलब है ज्यादा प्रिंसिपल, और कम समय का मतलब कम प्रिंसिपल हो गया। मतलब ये क्या हुआ, प्रिंसिपल आ गया। देखिए क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया। अच्छा बताइए, ज्यादा पैसा है तो ज्यादा, अच्छा कम पैसा पर ज्यादा समय, कम पैसा पर ज्यादा समय, तो और ना कम होगा, खर्च होगा तो। और कम पैसा पर ज्यादा, अगर मान कि कम पैसा पर ज्यादा समय लेंगे, बढ़ने की बात होता तब लिखते, रिवर्स हो गया। ये सोचने की बात है, यहां पे गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा एग्जाम में गलती हो जाए, और जो भी आप आंसर लाते हैं ना, वह भी ऑप्शन में आंसर आता है। इसलिए वैसी गलती आप बिल्कुल न करें और न करने का प्रयास करें। मैं बार बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन बातों पर थोड़ा फॉलो करें। यानी कि 11 वर्ष है, 11 वर्ष है, 9 वर्ष है, तो 9वें वर्ष में खर्च किया, तो कम पैसा पर कम समय लिया, ज्यादा पैसा पर ज्यादा समय लिया। ये ठीक रिवर्स हो जाता है। समय का अंतर कितना है, 2 साल है, स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 19 के स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। इसका किसका होता है, 400 होता है। अगर मुझे ए निकालना हो, दोनों जोड़ेंगे तो 1 1 6 के 6 और 6 3 9 इतना है, तो 22,830 रुपया है, इसलिए ए का 361 है। इससे कट जाएगा 3 बार में, 3 बार में कट सकता है ना, हाँ 3 बार में कट सकता है, नहीं 3 बार में कट जाएगा। मैंने क्या किया, कितना साल है, 9 वर्ष और 11 वर्ष है, तो दोनों का 2 वर्ष के लिए होगा। कितना परसेंट है, रेट 20% है। 20% का मतलब होता है 1/20, 20 में 1 कम हो गया तो 19, 19/20 हो गया, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 19 का स्क्वायर 361 है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने का मतलब, ओहो सॉरी गलती ना हो गया, यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, यही गलती कर दिए थे। अब 3 बार में कर जाएगा, 3 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे 0 और 3 के 3 और 36 108, यानी इतना रुपया हो जाएगा, इसका इतना रुपया हो जाएगा। अच्छा बताइए, 10,830 रुपया को 5% की दर से खर्च किया, 9 वर्षों तक खर्च किया, और हम बी को निकालेंगे। बी का निकालने के लिए कहा जाएगा, बी का निकालने के कहेगा, तो बी को यहाँ निकालेंगे 761 है,
और 22,830 अब गुने करेंगे, यहाँ पे कितना है 400 है, इसे कर देंगे कितना बार में 30 बार में, यानी 4 तिहाई 12,000 रुपये हो जाएगा। अच्छा 12,000 रुपये को 5% दर की तरफ से 11 साल तक ले खर्च किया, ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा समय तक ले खर्च किया, कम पैसा है कम समय तक खर्च किया, तभी तो दोनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ए का निकल गया, ए का वैल्यू इतना निकल गया और बी का वैल्यू निकल गया, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे, हो सकता है कि जो ए का वैल्यू निकाल रहे हैं वो बी का वैल्यू निकाल देते होंगे, जहाँ पे बी का वैल्यू निकाला वहाँ पे उल्टा पलटा बच्चे करते हैं और दोनों ऑप्शन में रहता है, इसलिए वहाँ पे आप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पे समझ जाएंगे। यहाँ पे खर्च करने की बात हो रही है, तो खर्च करने का मतलब है कि ज़्यादा है समय है तो ज़्यादा होना चाहिए, कम समय है तो कम होना चाहिए, और जहाँ वृद्धि होने की बात है तो कम समय का मतलब है ज़्यादा और ज़्यादा समय का मतलब कम। कम पैसा पर ज़्यादा समय होना चाहिए बढ़ने के लिए और ज़्यादा पैसा पर कम समय होना चाहिए बढ़ने के लिए, तब दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ज़बरदस्त, वहाँ पे मैं किस्ती वाला क्वेश्चन बताऊंगा और डिफरेंस वाला बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जब दिया रहता है तो वहाँ पे कैसे निकालेंगे। जो प्रोपर में बैंक के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे बच्चे लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में भी परेशानी होता है, तो वैसे क्वेश्चन पर मैं सिलेक्शन में क्या कर लेंगे, कलेक्शन क्या सिलेक्शन नहीं सॉरी कलेक्शन क्या मैं लाऊंगा, जहाँ पे बहुत ही दिलचस्पी वाला क्वेश्चन होगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग तर्क वितर्क करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। कब जब शुरू से आप अंत तक देखेंगे, शुरू से वीडियो अंत तक देखेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद।